नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइगोस्की थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हैं उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले क्या था आपका वाइगोस्की थ्योरी के बारे में मैंने सारे कंटेंट शेयर किए वाइगोस्की थ्योरी से। आज के जिस लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द वाइगोस्की थ्योरी की, आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या कहते हैं वाइगोस्की थ्योरी में वो सारे देखेंगे। जैसे आपका क्या फर्स्ट टर्म क्या था आपका जेडपीडी, आपका जेडपीडी क्या होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है आपका। सेकेंड टर्म क्या था आपका स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग ये देखेंगे। और थर्ड क्या था आपका एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, एमक्यू। तीन टर्म आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपका जेडपीडी क्या होता है, आपका एमक्यू क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें जेडपीडी की बात करें कि आपका जेडपीडी है क्या, दैट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जेडपीडी, तो ध्यान रखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बोले तो अगर हिंदी में बात करें तो संभावित विकास का क्षेत्र, ध्यान रखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ध्यान रखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या हो गया आपका फुल फॉर्म हो गया जेडपीडी का। अगर हमें जेडपीडी समझना है तो है क्या, बेसिकली एक तरह से गैप है। ये कैसे फाइंड आउट करते हो आप, मान लो कोई भी XYZ बच्चा है, एक कोई सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक XY एक कोई कैंडिडेट है, मान लो मिस्टर X, ये एक कोई बच्चा है मिस्टर X, इसने क्या किया एक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया। गवर्नमेंट बोले तो आपका यूपी टेट ले लो या सीटेट का एग्जाम ले लो, सीटेट का एग्जाम ले लो, आप सीटेट का सिंपल से एग्जाम ले लो कि सीटेट के एग्जाम जब इसने सेल्फ स्टडी की, अगर हम सेल्फ की बात करें, जब इसने सेल्फ स्टडी की तो कितने नंबर आ रहे हैं उससे 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। और इसने किसी कोचिंग के थ्रू इसने हेल्प लिया और उसके थ्रू इसके नंबर कितने आ रहे हैं 80 आ रहे हैं आपके आउट ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे थे आपके 50 आउट ऑफ 100। सेल्फ जब इसने स्टडी किया था तो उसके नंबर कितने थे 50 मार्क्स थे। और जब उसने किसी कोचिंग के थ्रू जब इसने पढ़ाई की और इसके थ्रू जो मार्क्स आ रहे हैं उसके 80 आ रहे हैं। और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, एक में 50 आ रहा है एक में 80 आ रहा है। जब वो सेल्फ स्टडी करके नंबर ला रहे हैं 50 और कोचिंग के थ्रू जब कर रहा है तब एग्जाम दे रहा है तो उसके आ रहे हैं 80 नंबर। तो डिफरेंस कितने का आ गया आपका 30। तो 30 नंबर का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको क्या बोलोगे आप ZPD बोलोगे, ध्यान रखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस गैप को क्या बोलोगे आप ZPD बोलोगे, ZPD दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस गैप को क्या बोलोगे आप ZPD बोलोगे। ये चीज ध्यान रखना कि बच्चा जब सेल्फ स्टडी कर रहा तो 50 नंबर आ रहे हैं, वही बच्चा सेम कोचिंग के थ्रू फिर एग्जाम दे रहा तो उसके नंबर कितने आ रहे हैं 80 नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है डिफरेंस कितने का हो गया आपका 30 का डिफरेंस हो गया। इस 30 के डिफरेंस को क्या बोलोगे आप ZPD बोलोगे आप, ध्यान रखना। एक सिंपल सा एक एग्जांपल था ZPD के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ध्यान रखना ZPD का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और ये है क्या। तो ध्यान रखना गैप अगर कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए गैप के बारे में लिखा हो तो दैट इज योर आंसर। तो गैप क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग को बोले तो इसको बोलते क्या अस्थाई मदद, अस्थाई मदद बोलते हो या बोल सकते हो टेम्परेरी हेल्प। मीन्स किसी बच्चों को थोड़ी सी हेल्प दे दो, हिंट दे दो तो क्या हो जाएगा बच्चा उसको सॉल्व कर लेता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो स्कैफोल्डिंग मतलब अस्थाई मदद या बोल सकते हो टेम्परेरी हेल्प बोल सकते हो। दैट इज द एग्जांपल दैट लाइक हिंट दे दिया आपने, हार्ड सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया आपने। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, कोई न्यूमेरिकल कर रहा है 2 + 5 - 3 राइट, उसको कर नहीं पा रहा है तो क्या करोगे आप थोड़ा सा हिंट दे दिया कि बच्चे को हिंट दे दिया कि एडिशन में हम दोनों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स क्या ये हिंट क्या हो गया आपका, ये हिंट इज क्या होता है आपका, हिंट क्या होता है आपका स्कैफोल्डिंग होता है, ध्यान रखना। टेम्परेरी हेल्प बोल सकते हो, अगर ऑप्शन में दिख जाएगा आपका टेम्परेरी हेल्प हिंट। जैसे एग्जाम में दे देगा कक्षा 3rd क्लास का एक बच्चा है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, उस न्यूमेरिकल में उसको प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स आए उसको थोड़ा सा हेल्प दिए, तो किस टाइप का आपका उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपका ZPD दे देगा, स्कैफोल्डिंग दे देगा, MKO दे देगा। तो क्या ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका स्कैफोल्डिंग करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, एक बच्चे को बना रखा है यहाँ पे डायग्राम में
इस डायग्राम में क्या मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम है, एक फादर है, रेड कलर का जो डायग्राम है ये मैं ब्लैक कलर से सर्कल कर रहा हूँ। इस डायग्राम में चेक करो, आप देखो क्या लिखा है। एक फादर है, फादर को हमने नाम दे दिया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और एक छोटा बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, उसको हमने बोल दिया चाइल्ड। ये चाइल्ड है, एक बच्चा है, और ये फादर है। ठीक है, अब बच्चा साइकिल चला रहा है, फादर क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आपका MKO क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो MKO बोले तो मोर नॉलेजेबल अदर, बोले तो फुल फॉर्म की बात करें तो मोर नॉलेजेबल अदर, दैट मीन्स बोल सकते हो किसी एक एरिया में कोई एक्सपर्ट। तो जैसे बोल सकते हो एनीबडी हु नो मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, या बोल सकते हो एक्सपर्ट मीन्स कोई भी एक बंदा जो किसी एक एरिया में क्या हो, एक्सपर्ट हो। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, अपने बड़े भाई को बोल सकते हो, आस पड़ोस के बोल सकते हो, जो आपसे बड़े हों, तो किसी न किसी फील्ड में क्या होंगे, आपसे एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, तो MKO उनको बोलते हो आप। तो जैसे आप एक फादर को हमने एक एग्जांपल ले रखा डायग्राम में, देखो तो फादर क्या है, एक तरह से MKO की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है साइकिल चलाना, उनको अच्छे से आ रहा है। किसी भी पेरेंट्स को बात करो आप, तो उनको साइकिल अच्छे से चलानी आती है। दैट मीन्स हमको क्या बोल रहे हैं, फादर को MKO बोल रहे हैं। और जो छोटा सा चाइल्ड है, बच्चा है, ये क्या कर रहा है, साइकिल को चला रहा है। तो साइकिल को चलाते वक्त छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में साइकिल नहीं चला पाते, तो हमें पीछे से क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है, बच्चों को थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है। उस पकड़ने को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कैफ फोल्डिंग बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, सिंपल से मतलब है, देख सकते हो दोनों हाथों से बच्चा अपने बच्चे को क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कर रहा है, थोड़ा सा हेल्प दे रहा है। ये कर रहा है थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, हेल्प ना HELP, हेल्प कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल को चला रहा है। जब उसके पेरेंट्स ने थोड़ी सी हेल्प की, थोड़ा सा पुश किया बच्चे को, तो उसको बोलोगे आप स्कैफ फोल्डिंग। और MKO कौन का लाएगा, आपका फादर का लाएगा। तो यहाँ फादर को बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, MKO बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है साइकिल चलाने में। और ये छोटा बच्चा साइकिल चलाने में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा उसको पकड़ लिया, हल्का सा पकड़ के फिर छोड़ दे रहे हैं, बच्चा अपने आप चलाना स्टार्ट कर दे रहा है साइकिल। तो इसको क्या बोलोगे आप, स्कैफ फोल्डिंग बोलोगे। समझ में आया। MKO कौन है, जो किसी एक एरिया में एक्सपर्ट हो। और स्कैफ फोल्डिंग मतलब थोड़ा सा हिंट देना, थोड़ा सा सहारा देना। तो बच्चा एक साइकिल चला रहा, पेरेंट्स ने क्या किया, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, फादर ने उसको क्या किया, थोड़ा सा पकड़ लिया, तो बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो उसको बोलोगे स्कैफ फोल्डिंग। तो मैंने देखो डायग्राम में बनाया, थोड़ा सा बच्चा पकड़ा है, पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चे को थोड़ा सा पकड़ा है, तो इसको बोल दिया मैंने स्कैफ फोल्डिंग। और जो फादर है कैसे एक्ट करेगा, MKO की तरह एक्ट करेगा। और आपको ZPD पता है, जो गैप आपका है, ZPD क्या आपका, ये जो गैप है, इस गैप को मैं क्या बोल रहा हूँ, ZPD, जो 30 नंबर एक गैप आया। तो आई थिंक यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ZPD क्या होता है आपका, स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, और MKO क्या होता है आपका। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तीनों के बारे में आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और ये चीज़ ध्यान रखना, स्कैफ फोल्डिंग जो टर्म है, इसको यूज किसने किया था, ब्रूनर ने किया था। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया था, इसको यूज किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको नाम को दिया था, ध्यान रखना, इसको यूज किया, इसके नाम को दिया था, बट यूज किसने किया था, वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया था। ठीक है, तो ब्रूनर थे, स्कैफ फोल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया था, बट इसको यूज किसने किया था, वाइगोस्की ने किया था, ध्यान रखना। तो ये था आपका ZPD के बारे में, स्कैफ फोल्डिंग के बारे में, और MKO दैट इज द मोर नॉलेजेबल अदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो सेम पॉइंट यहाँ पे दे रखा है थ्रू द डायग्राम और थ्रू द एग्जाम्पल, कि आपका ZPD क्या होता है आपका, और स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है आपका, MKO क्या होता है। तो देख सकते हो डायग्राम में सिंपल आप। तो ZPD क्या होता है आपका, ZPD is the difference between the what a child can do with or without support। ZPD क्या आपका डिफरेंस हो सके, या गैप भी कभी कभी दे देगा, डिफरेंस बोले तो यहाँ पे किसकी जगह दे देगा, गैप। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन में गैप भी दे सकता है और डिफरेंस भी दे सकता है। तो ZPD अगर डेफिनेशन की बात करें, तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ एंड विदाउट सपोर्ट। तो बोल सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम का एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा विथ सपोर्ट क्या कर रहा है, 18 मार्क्स ला रहा है, और एक विदाउट सपोर्ट क्या कर रहा है, 50 मार्क्स लेके आ रहा है। मीन्स एक कैंडिडेट XYZ कैंडिडेट क्या कर रहा है, विथ सपोर्ट क्या कर रहा है, 80 मार्क्स लेके आ रहा है, और विदाउट सपोर्ट कितने मार्क्स लेके आ रहा है,
50 मार्क्स से लेके आ रहा है। तो इस दोनों गैस, इन दोनों को डिफरेंस को क्या मैं बोल रहा हूँ, ZPD बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को क्या बोल रहा हूँ मैं, ZPD बोल रहा हूँ। ये क्या आपका विद सपोर्ट, ये क्या आपका विदाउट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स विद सपोर्ट, ये बोल सकते हैं विद सपोर्ट लिख लो यहाँ पे, और ये विदाउट सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट 50 नंबर आ रहे हैं इसके, और विद सपोर्ट 80 नंबर आ रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोल रहा हूँ मैं, ZPD बोल रहा हूँ। तो 30 क्या हो जाएगा आपका, ZPD हो जाएगा। मीन्स डिफरेंस बोल सकते हो या तो गैप बोल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ZPD के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। स्कैप फोल्डिंग मैंने बोला अस्थायी मदद, मीन्स एक हिंट देना, एक अस्थायी मदद देना बच्चे को, वो क्या कहलाता है आपका, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चा, ये छोटा सा बच्चा और उसके फादर है। ये बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलाते चलाते गिर जाए तो बच्चा, उसके पेरेंट्स, उसके जो फादर है वो क्या करें, पीछे से थोड़ा सा पकड़ ले रहे हैं। इस पकड़ने को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कैप फोल्डिंग कर रहा हूँ मैं। इस वो क्या बोल कर रहे हैं, बच्चे को अस्थायी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, स्कैप फोल्डिंग बोलोगे, अस्थायी मदद, टेम्परेरी हेल्प। जैसे यहाँ पे सेकंड डायग्राम में देख सकते हो आप, बच्चे को क्या किया इन्होंने, थोड़ी सी हेल्प की, थोड़ा सा पुश किया बच्चे को, और बच्चा अपने आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्कैप फोल्डिंग, ये जो हाथ है बच्चे पर रखा है छोटा सा, इसको बोलो स्कैप फोल्डिंग, वही ध्यान रखना। तो दोनों डायग्राम आपका सेम है, इसको बोलोगे आप स्कैप फोल्डिंग। मीन्स थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा हिंट देना, थोड़ा सा कहीं भी बच्चा अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है उसमें आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो क्या कहलाएगा आपका, स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। जैसे कोई भी टास्क होता है, कोई भी काम होता है, आप क्या करते हो, अपने छोटे बच्चे जो भी घर पे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा हिंट देते हो, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। दैट मीन्स क्या करो, आप हिंट दे रहे हो बच्चों को, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्कैप फोल्डिंग बोलोगे। और MKO कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, मीन्स क्या होगा, ये एक्सपर्ट होगा किसी न किसी फील्ड में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइकिल, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स आपके साइकिल चलाना जानते हैं, जो भी बड़े। तो इनको मैं फादर को क्या बोल रहा हूँ, इस फादर को, जो बच्चे के फादर, इसको मैं बोल रहा हूँ MKO, क्या रखना, इनको क्या बोल रहा हूँ मैं, MKO। तो फादर बिहेव एज MKO, क्योंकि उनको साइकिल के बारे में पहले से उनको एक्सपर्टाइज है, वो पहले से जानते हैं साइकिल कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। तो देखो MKO किसको बताया, फादर को बताया। स्कैप फोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना। स्कैप फोल्डिंग मतलब साइकिल को पकड़ लिया इन्होंने कि बच्चे को गिरने नहीं दे रहे हैं बच्चे को, फिर उसके बाद छोड़ दिया बच्चे को। दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका, स्कैप फोल्डिंग हो गया। ZPD का मतलब बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा है, ये भी बोल सकते हो आप ZPD, या बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन द व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ, और यू कैन से द विदाउट सपोर्ट। तो क्या हो गया आपका, वाइगोस्की थ्योरी में ZPD क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है आपका। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो वाइगोस्की थ्योरी की बात करें तो इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए थे, 3 रूप की बात की थी। कौन से 3 रूप थे भाषा के, लैंग्वेज के कौन से 3 टाइप थे। भाषा का यूज कहाँ पे करते हो आप, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, अपने विचार को शेयर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो इन्होंने क्या किया था, भाषा को टूल माना था, लैंग्वेज को क्या माना था, टूल माना था, बहुत बड़ा यंत्र माना था, जिसके द्वारा क्या करते हो आप, कम्युनिकेशन करते हो एक दूसरे से। तो भाषा के 3 रूप की बात करूँ तो कौन था आपका, फर्स्ट का था आपका सोशल स्पीच की बात थी। सोशल स्पीच मीन्स सामाजिक वाक। ये कितने वर्ष तक बच्चों के लिए होता है, 2+ ईयर के लिए बच्चों को होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जो आपकी सोशल स्पीच होती है कब से स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा 2+ ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, सामाजिक वाक करने लगता है, मीन्स समाज के साथ बातचीत करने लगता है। तो अगर बच्चा 2 साल या 2 से ज़्यादा वर्ष का है तो क्या करेगा, वो दुनिया से बात करना स्टार्ट कर देता, ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सोशल स्पीच कहलाएगा। सेकेंड देखो क्या आपका, प्राइवेट स्पीच। अगर हम बोले तो प्राइवेट स्पीच को बोलते हैं निज वाक। प्राइवेट स्पीच आप देखते हो, प्राइवेट लोग बोलते हो ना, प्राइवेट बात कर रहे हैं यार, प्राइवेसी, प्राइवेट बात कर रहे हैं। तो ये कब से स्टार्ट होती है आपकी, 3+ ईयर से, ध्यान रखना 3+ मीन्स 3 से ज़्यादा वर्ष के बच्चे करते हैं, बोल कर खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच बोल सकते हो। थर्ड देखो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच मतलब तो मौन आंतरिक बात, जो आप मन में, साइलेंट इनर स्पीच की बात करें, मौन आंतरिक बात बोल सकते हो। ये कब से स्टार्ट होता है आपका, जब 7+ ईयर से ज़्यादा होते हो बच्चे, तब आप क्या करते हैं, मन में बात करना स्टार्ट करता है। जैसे आप एग्जाम में क्या करते हो, बच्चे जैसे एग्जाम दे रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है वो क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है बैठ के, तो क्या करेगा, पेपर जैसे उसके हाथ में कॉपी भी यहाँ पे रखी,
तो बच्चा अपने मन में सोचता कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है तो क्या करेगा, वो साइलेंट इनर स्पीच मीन्स मौन आंतरिक वाक करेगा, मन में बात करेगा। अच्छा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला था, थोड़ा थोड़ा जैसे भिनभिनाहट आती है क्लास में, मीन्स क्या कर रहा है बच्चे आंतरिक वाक कर रहे हैं, साइलेंट इनर स्पीच की बात करें वहाँ पे। आप देखोगे एग्जाम देने जाते हो तो आप माइंड में क्या करते हो, आपका आप गुनगुनाते रहते हो, उसको क्या बोलोगे आप, मन में बात करना, साइलेंट इनर स्पीच की बात मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट देखो कि आपका सेम चीज़ है यार, वही सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी मैंने बताया जेडपीटी के बारे में, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस दायरे में किसी को मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है, ठीक, उसको जेडपीटी बोलते हो। एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, मीन्स अपने छोटे बड़ों से जो आप ज्ञान को ग्रहण करते हो, जैसे आपके गुरुजी हो गए, आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, ठीक, उनसे क्या करते हो आप ज्ञान का ग्रहण करते हो, कोई ना कोई आपसे जो भी बड़ा होगा कुछ ना कुछ ज्ञान आपको दे के जाएगा, तो उसको बोलोगे एमकेओ, मीन्स वो किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होगा। स्कैफोल्डिंग अस्थायी मदद, टेम्परेरी हेल्प, मीन्स क्षणिक मदद होती है, टेम्परेरी हेल्प होता है, थोड़ा सा हिंट दे दो, जैसे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा उन्हें बगल वाले ने थोड़ा सा हिंट दिया, बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मीन्स वहाँ पे उसको थोड़ी सी मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है। देखा होगा बच्चे आपस में थोड़ा सा गुनगुनाते रहते हैं, मीन्स वहाँ पे क्या किया बच्चे ने, थोड़ी सी हिंट दी, उंगलियों से इशारा किया, दैट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे क्षणिक मदद बोल सकते हो, टेम्परेरी हेल्प मिल रही है बच्चे को, उसने क्या किया उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया पूरा, तो इसको बोलोगे स्कैफोल्डिंग। यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद को काम ना करने लगे, यह एक प्रक्रिया है बोल सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म थे आपके भाषा के 3 रूप, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे आपके वाइगोस्की थ्योरी के, तो आई थिंक वो अभी कवर हो चुका है। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन द पियाजे थ्योरी एंड वाइगोस्की थ्योरी। पियाजे थ्योरी के बारे में डिटेल में हमने बता रखा है, वाइगोस्की थ्योरी के बारे में आज मैंने डिटेल में बता दिया, ये भी लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आपको सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, और सारे लेक्चर आपको डिटेल में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम वाइगोस्की थ्योरी और पियाजे के सिद्धांत में अंतर देखें तो डिफरेंस बिटवीन द पियाजे एंड वाइगोस्की थ्योरी। अब देखो बच्चों का जो विकास है, बच्चों के विकास के बारे में जो इन्होंने बोला था, तो अगर हम पियाजे की बात करें, पियाजे जो आपके मनोवैज्ञानिक थे, पियाजे की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था, जो डेवलपमेंट बच्चों का होता है, डेवलपमेंट इज और डिसकंटिन्यूस, इन्होंने क्या बोला था, डेवलपमेंट क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूस होता है, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग, मीन्स बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है इन्होंने क्या किया था, एज फैक्टर में डिवाइड किया था, ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट क्या था आपका डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, बोले तो असतत प्रक्रिया है, असतत। क्यों, क्योंकि इन्होंने एज फैक्टर को इंक्लूड किया था, इन्होंने क्या किया था, एज फैक्टर को इंक्लूड किया था। बट वहीं अगर हम वाइगोस्की थ्योरी की बात करें, इन्होंने क्या बोला था, डेवलपमेंट कैसा आपका, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स बोले तो सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। और इन्होंने एज फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, एज फैक्टर को क्या किया था, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, ध्यान रखना, किसने, वाइगोस्की थ्योरी ने क्या इंक्लूड किया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की तरफ गए थे, समाज को इंक्लूड किया था इन्होंने, सामाजिक और सांस्कृतिक के द्वारा क्या होता है, बच्चों का ज्ञान का निर्माण होता है, बच्चों को ज्ञान का सृजन किया जाता है। सामाजिक बोले तो नहीं होगा, क्या होगा आपका सामाजिक, तो इन्होंने सोशल मीन्स बच्चों का जो विकास होता है समाज के द्वारा होता है, इन्होंने बोला था बच्चों का विकास कैसे होता है आपका, बच्चों का विकास कैसे होता है आपका, समाज के द्वारा होता है। किसी बच्चे की बात करें तो बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है, ध्यान रखना। तो मीन्स इन्होंने सोशल की बात की थी, सामाजिक बात की थी, समाज के द्वारा ही बच्चों का क्या होता है। अब देखते हैं डिफरेंस मेन क्या है आपका, अगर हम वाइगोस्की की बात करें, वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास है जो समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, ठीक है, मीन्स समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे का ज्ञान का सृजन किया जाएगा, मीन्स समाज को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वही पियाजे क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्व करते हैं, एज फैक्टर को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं, सीटेट हो गया या अदर स्टेट के एग्जाम हो गए, उसमें पूछा गया है आपका।
वाइगोस्की का सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, ध्यान रखना। अभी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। क्यों कंस्ट्रक्टिविस्ट? मतलब बोले तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर करता है। कोई भी बच्चा होगा क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर क्या करता है? उस ज्ञान का अपने निर्माण करता है। तो वही जीन पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। मीन्स ये क्या थे? आपके सामाजिक, और ये क्या थे? संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। और एक डिफरेंस देखो क्या है, वाइगोस्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता मानते हैं। मीन्स वाइगोस्की अधिगम बोले तो लर्निंग के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। वही पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं, ध्यान रखना। ये भी आपका कभी कभी पूछ लेता है। ये लास्ट वाली जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली लाइन क्या करिए आपकी, वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले ज्ञान, ये भी कई बार आया, बालक में पहले विचार का जन्म होता है। पहले थॉट्स आते हैं बच्चों के अंदर, उसके बाद क्या आती है? भाषा आती है, ध्यान रखना। किसके अकॉर्डिंग? वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? आपका विचार आते हैं, उसके बाद विचार का जन्म होता है, उसके बाद क्या आता है? भाषा आता है। वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। बोले तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है? पहले भाषा आती है, फिर क्या आता है? आपका विचार आता है। तो ये लास्ट वाली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाइगोस्की के अनुसार पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में क्या होता है? भाषा का जन्म होता है। वहीं पियाजे के अनुसार इसके विपरीत होता है। क्या होता है? पियाजे के अनुसार भाषा का पहले आता है, फिर बाद में क्या आते हैं? विचार आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपके डिफरेंस थे बिटवीन द पियाजे थ्योरी एंड वाइगोस्की थ्योरी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में? वाइगोस्की थ्योरी के बारे में। और तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।